चाइना ने हमारे ऊपर 62 में हमला कर दिया। जवाहरलाल क्या बोला, भाइयों बहनों देश को खतरा हो गया है, रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती दान करो। भांग पी के भाषण देती है, हम ये नहीं होने देंगे, किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए हम ये नहीं होने देंगे, वो नहीं देंगे। ममता की क्या औकात। बिल्कुल ममता, मैंने तो बता दिया कि वो तुष्टीकरण की नीति के तहत ही वोट लेती है, तो इसी चक्कर में जो हुआ है इसी चक्कर में करवाती है। अब वो जमाना नहीं आ गया, अब हिंदू भी जागृत हो गया है, अब जो सही बंदा है उसी को वोट मिलेगा। नमस्कार दर्शकों, मैं 21 वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के लाल किले में और आज का हमारा मुद्दा है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी के दिन श्रद्धालु में पथराव किए गए। कहीं न कहीं देखा जाए ममता बनर्जी की सरकार की नाकामयाबी है। इसी मुद्दे में सीधे जनता जुड़ते जानता है। सर क्या नाम है? सुशील पंजाबी। सर आपको पता पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दिन शोभा यात्रा में महिलाओं पर पथराव किया गया था? मैडम ऐसा है, वहाँ सरकार ऐसी है जो जानबूझ करके ये काम करवाती है, और वहाँ पे हिंदुओं में देखा था पीछे जो हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया था तो उनके घरों को जला दिया गया, उन महिलाओं को मारा गया। तो वहाँ वो जानबूझ के तुष्टीकरण की नीति करके वो वहाँ पे हालात खराब करवाती है। ममता जो है ना उसको सही तरीके से हिंदुओं का पक्ष रखती नहीं है। देखो 2 बार पहले भी जब वो दुर्गा सर्जन की बात आई तो कोर्ट से उनको परमिशन लेनी पड़ती है हिंदू दलों को, तो इसलिए उन्होंने परमिशन ली थी उसके बावजूद भी ये हालत हुई। मैडम ऐसा है, वहाँ वो तुष्टीकरण की नीति है ना, वहाँ पे 27% मुस्लिम है। ज्यादातर जो पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस है और ये इंडिया अलायंस वाले हैं, इनको ये है कि भाई हिंदुओं को जातिवाद के नाम से तोड़ दो और मुसलमानों का वोट एक साथ लेके हमारी सरकार बन जाएगी। ये इनकी तुष्टीकरण की नीति है और इसी से 70 साल 65 साल से जो सरकारें चलती आई उसी वजह से देश पछड़ा है। 10 साल में अगर मोदी आए हैं तो मोदी ने सबको एक समान समझा है। उन्होंने कहा हमारे लिए सारे भारतीय नागरिक हैं, कोई मुस्लिम स्पेशल नहीं, कोई हिंदू स्पेशल नहीं, सभी भारतीय नागरिक हैं, जो योजनाएं बनेंगी वो सबको मिलेंगी। तो ये जो पार्टियां हैं तो तुष्टीकरण की नीति से ही 60 साल हम पिछड़े रहे ना। आज 10 साल में विश्व में हमारा नाम कहाँ पे कहाँ आ गया, अग्रणी देशों में आ गया। आज अमेरिका भी सोच रहा है कि अगर ऐसी तरक्की करते रहे तो हमें क्रॉस कर जाएंगे। चाइना सोच रहा है कि ऐसी गति से तरक्की करते रहे तो हमें क्रॉस कर जाएंगे। तो इसलिए 10 साल में बहुत बढ़िया काम हुआ है। मानते कि ममता बनर्जी राम विरोधी है? बिल्कुल बिल्कुल ममता, मैंने तो बता दिया कि वो तुष्टीकरण की नीति के तहत ही वोट लेती है, तो इसी चक्कर में जो हुआ है इसी चक्कर में करवाती है। अब वो जमाना नहीं आ गया, अब हिंदू भी जागृत हो गया है, अब जो सही बंदा है उसी को वोट मिलेगा। हिंदू भी जागृत हो गया। पहले 85% हिंदुओं को बांट करके जातिवाद के नाम से तू गुज्जर तू जाट वो तो उसके उम्मीदवार वैसे कैंडिडेट खड़े करके उनको जितवाया जाता था और उनकी एक मुश्त वोट ली जाती थी। ये तुष्टीकरण नीति अब नहीं चलेगी, हिंदू बहुत जागृत हो चुका है। जब मणिपुर में ये हादसा हुआ था तब तो राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था, प्रियंका गांधी ने भी, आतिशी ने मारलेना भी, लेकिन आज ये सारे कहाँ हैं जब पश्चिम बंगाल में हादसा हुआ? वही है ना, ये इनको महिलाओं से कुछ लेना देना नहीं। संदेश खली का जो घटना हुई है वो बहुत शर्मसार करने वाली बात है कि जिसने घटना की है उसको सीएम सपोर्ट कर रही है। ममता बनर्जी उसको 55 दिन तक छुपा के बिल्कुल 55 दिन तक संरक्षण दे के रखा, उसको बचाए रखा। वो तो कोर्ट ने जब सीबीआई का ऑर्डर दिया तब जाकर के उसको सीबीआई के हवाले किया। तो ये जो पार्टियां इनका झूठ, इनका जो गुमराहकुन नीति है ना, अब दुनिया समझ चुकी है। अब इनका राज नहीं आएगा। जैसे मोदी जी ने 10 साल के शासन करके दिखाया, वो उतनी बात करते हैं जितना वो कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 5वीं इकोनॉमी बन गई, अब 3री बनाएंगे, तो दुनिया उन पे विश्वास कर रही, क्योंकि उन्होंने 11वीं से 5वीं तक ला करके दिखाया था। ये तो कहते थे रोड नहीं बन सकते, हमारे पास पैसा नहीं है कांग्रेस वाले, अब रोड भी बन गए। अब आर्मी को जहाज भी मिल रहे हैं, उनको आर्मी को बंदूक। न्याय यात्रा के लिए पैसे कहाँ से आ रहे इतना? न्याय यात्रा के लिए मैडम इन्होंने 60 साल राज करा है और अभी भी कई स्टेटों में उनकी सरकार है, तो पैसा तो उनके पास आता ही है ना। जिसो देखो ये जो अब वो कह रहे हैं ना चंदा वाला सिस्टम पहले की सरकारें भी लेती रही, अब वाली भी ले रही है। और चंदा कंपनियां इसलिए देती हैं कि आगे उनको काम पड़ता है सरकारों के साथ। तो जिसके एमपी ज्यादा होंगे, जिसके एमएलए ज्यादा जीतेंगे, जिसकी सरकार होगी उसको चंदा ज्यादा मिलेगा, जिसकी कम होगी जिन स्टेटों में उनको कम मिलेगा। लेकिन बोलते खरीद फिरोख का धंधा तो बीजेपी करती है, कभी एमएलए खरीदे क्योंकि उन पे ज्यादा पैसे भाजपा। देखो ऐसा है, सुनो, दुनिया जिधर जाएगी ना,
अब छोड़ छोड़ के क्यों लोग भाग रहे हैं, कांग्रेस से भी छोड़ के भाग रहे हैं। आज भी कुछ कांग्रेस के पंजाब के लोग जो है बीजेपी में आए, जबकि मैं पंजाब का रहने वाला हूं, बीजेपी वहां चौथे नंबर की पार्टी थी। क्यों छोड़ छोड़ के आ रहे हैं? उनको भविष्य दिख रहा है कि मोदी जी की वजह से उनको आने वाले टाइम पे पंजाब पे भी नेक्स्ट सरकार बीजेपी की आ रही है, इसीलिए छोड़ छोड़ के उसमें आ रहे हैं। और सेंटर में भी बीजेपी आ रही है तीसरी बार, वो 300 लेती है, 350 लेती है या 400 लेती है, ये मकसद नहीं है। सरकार बीजेपी की आ रही, क्योंकि जो पढ़ा लिखा वर्ग है ना, जिसको जरा सी भी राजनीति की समझ है, वो बीजेपी को क्या, मोदी को ही वोट देगा। क्योंकि मोदी ने विश्व के अंदर हमारा नाम ऊंचा कर दिया है। हमारे देश की, आज मेरे रिश्तेदार इंग्लैंड में और कनाडा में रहते हो, कहते हैं जितनी रिस्पेक्ट अब हमें इंडियन एज ए इंडियन मिल रही है ना, पहले आज तक कभी नहीं मिली थी। तो आप मतलब मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? मैं कहता हूँ जहाँ भी कोई सरकार अपने जीते हुए का जायज फायदा उठाती है, वहां पे राष्ट्रपति शासन लग के निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। और वहां पे जनता को अपने किसी के डर भय में आकर के वोट नहीं करना चाहिए, उसको निष्पक्ष होकर के वोट करने को मिले, इसलिए। लेकिन आज आपने देखा कि वोट पे मतलब जब जनता वोट देने गई थी वहां पर इतनी कमी थी, आगे ज्यादा जो युवा उन्होंने वोट ही नहीं दिया, तो क्या कारण रहा है? ऐसा है मैडम, वहां पे स्थिति शुरू से ऐसी रही है। बंगाल में पहले कम्युनिस्टों का राज था तो वो ऐसे करते थे, अब वही कम्युनिस्ट बाद में आ गए टीएमसी में, तो वो डरा के लेते हैं। गांव देहात में देखा नहीं है आपने, अभी भी वहां यही स्थिति है। गांव देहात में लोग डरते हैं, अगला कहता है मैंने वोट देनी है तो मैं किसी से बैर क्यों करूं। तो वहां अभी देखा ना, वो जो अभी संदेश खली वाला हुआ, तो वो तो महिलाओं के साथ कितना गलत करा उसने, अपनी पार्टी दफ्तर में बुला के गलत करता रहा वो, तो कोई नहीं बोला। और 55 दिन तक वो बचे रहा। जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसको सीबीआई के हवाले किया जाए, तब जाके वो अरेस्ट हुआ है। नहीं तो वो ऐसे एंट के चल रहा था कि पुलिस वाले ऐसे लग रहा था जैसे उसके नौकर हो। अब ऐसा शासन जनता को भी जागना चाहिए, कोई भी पार्टी हो। अगर कोई चोर लटेरा पकड़ा जाता है, भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है, बलात्कारी पकड़ा जाता है, तो उसको सख्त सजा मिले और शासन बिल्कुल सही तरह से उसको पकड़े। ये जनता को ऐसा शासन लाना। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में यूसीसी और सीएए लागू होने से क्यों विरोध कर रही है? मैं कह रहा हूँ, वो तो मैंने बता ही दिया कि उनको 27% वोट दिखती है ना, तुष्टीकरण की नीति है, उसी की वजह से सारे पंगे हैं। जब आदमी सही निष्पक्ष हो गए, एक जगह सही आदमी को वोट देने लग जाएगा, तो तुष्टीकरण करने वाले सुधर जाएंगे। वे तो केंद्र सरकार की जीएसटी को भी मना कर रहे थे कि जीएसटी हम लागू नहीं करने देंगे। यहाँ पर केंद्र सरकार की पॉलिसी में वो ताकत है जो कोई भी राज्य मना नहीं कर सकता। वो पता ही नहीं है किस भांग पी के भाषण देती है, हम ये नहीं होने देंगे, किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए हम ये नहीं होने देंगे, वो नहीं देंगे। जो केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू की थी, आप भी हो गए उस टाइम पे, तो किस किस राज्य ने मना कर दी, हम नहीं करने के, हम लागू नहीं होने देंगे, हम लागू नहीं होने देंगे। खरा ना, अब पूरे देश किसी राज्य में ऐसे हो जीएसटी लागू नहीं। जी का दावा है कि सीएए लागू करते हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मुस्लिमों को जान के ट्रोल किया जा रहा है। अरे ममता की क्या औकात जो सीएए मना करते हो। अच्छा, वो मुख्यमंत्री के खिलाफ। हाँ, क्या एनआरसी क्या औकात। कांग्रेस की सत्ता चली गई है, वो पागल हो गई है। उसने आज तक राज किसको करने दिया 5 साल, मुझे ये बता दो। चंद्रशेखर को 8 महीने सरकार से गिरा दिया। चरण सिंह तो किसानों के मसीहा थे, 1.5 साल में उनकी सरकार गिरा दी। बीपी सिंह थे, 2.5 साल में उनकी सरकार गिरा दी। राहुल गांधी तो गरीबों के मसीहा हैं। ये तो आतंकवादी है, ये आतंकवादी है ये। हाँ, ये आतंकवादी है। यहाँ बम ब्लास्ट कराता था, उस पर लाल किले पे, जामा मस्जिद पे, पहाड़गंज में, सरोजनी नगर में, लाजपत नगर में, उस पे हाई कोर्ट में, कहाँ पर बम ब्लास्ट नहीं हुए, मुझे ये बतलाइए। हाँ, अरे ये तो डाकू है। 7 नवंबर सन 66 में 10 लाख लोगों के ऊपर पार्लियामेंट पर गोली किसने चलवाई थी? हाँ, हाई कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया इंदिरा गांधी ने। हाई कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया और मोरारजी देसाई को उठा के जेल में डाल दिया। रात को इमरजेंसी लगा दी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उठा के जेल में डाल दिया। पूरे भारत से 1200 नेता, हमारे राष्ट्रीय नेताओं को सबको उठा के जेल में डाल दिया। सरकार भी बंद। ये बताओ, ये सेंसर लगा दिया इन्होंने, सेंसर। ये तो दुनिया के गले का नाप ले रही थी इंदिरा गांधी, और जब इसके गले का नाप ले लिया किसने? किरण बेदी ने। इसकी गाड़ी उठा के 3 मूर्ति थाने में डाल दी।
इसको रात को नींद नहीं आई, सारी रात तड़पती रही। इसने सोचा, इसने तो हमारे गले पे हाथ डाल दिया, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है ना उसके गले में कहीं फांसी का फंदा ना डाल दे। इनने क्या करा, सुबह उठ के आनंद फानन में विशेष सत्र बुलाया और ऐसा कानून बनाया। दिल्ली में पहले पुलिस कमिश्नर नहीं थे, आईजी हुआ करते थे। जवाहरलाल भी दरियागंज से सलूट मार के आता था आईजी साहब को, और आईजी साहब सलूट नहीं लेते थे, ऊपर से कहते थे हाँ बस ठीक है ठीक है। इसने सुबह उठ के आनंद फानन में विशेष सत्र बुलाया और ऐसा कानून बनाया कि सारी शक्तियां इनकी खत्म करके इनके हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया। प्रीतम सिंह बिंडर इन्हें बना दिया कमिश्नर, समझे। 1 घंटे के बाद में खबर आती है इनका बोरिया बिस्तर बनवा दिया। अब ये बेचारे कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं हाथ में लेके झुंझुना, इनके पास कुछ नहीं है। अब तुम करे जाओ कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श घोटाला महाराष्ट्र में, बसों में घोटाला दिल्ली में 13-13 लाख का, एक वाला टिकट 5 का, 5 वाला 15 का। कोयला घोटाला वो मनमोहन सिंह कर गए, बिजली पानी का घोटाला वो शीला कर गई। मतलब मोदी जी इसलिए दावा करे 400 पार क्योंकि उनको पता है ईवीएम मशीन हैक हो चुकी है। अरे महिलाओं के खाते खुले हैं कभी जिंदगी में? आज 38,000 खाते तो खुल गए, पैसे कहाँ से आएंगे? रोजगार कहाँ बचा है? किसका आपको नहीं पता रोजगार कहाँ? मैं गाँव की लड़की के 3,70,000 रुपए, अभी चलो मेरे साथ चलो, मैं उसको दिखाऊं उसके खाते में 9 साल में 3,70,000 रुपए इकट्ठा हुआ, और उसको यही नहीं पता कि मेरे खाते में कितना रुपया जमा हो गया। उसका जब मैंने उसकी वो देखी, मैं बिजली नहीं लग रही, केजरीवाल ने बिजली नहीं लगने दिया, 1 मीटर हॉल लगवा रहे थे, 2-2 दफे उनने ऑनलाइन कर दी, फाइलें बना दी। लेकिन केजरीवाल तो मेरी बात सुनिए पहले, जब वो मुझे बुलाया और वो कहने लगे हमारा वो मीटर लगवा दो, हम उसके यहाँ पहुंचे तो वो किताब निकल आई, हमने उसको देखा 9 साल से इतना पैसा जमा करा है, इसका फायदा नहीं उठा रही। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी होता 3 लाख का, मालूम है 9 साल के अंदर कितना ब्याज आता। उसकी एफडी करवाई हमने, 24,000 रुपए से ऊपर ब्याज बैठा, और खुश होकर के हमें अपने घर ले जाने लगी, भाई मेरे साथ चलो मैं खाना बना खिलाऊंगी। हमने कहा नहीं, खाना नहीं खाएंगे। आप केजरीवाल हजारों नहीं लाखों महिलाएं हैं, आप वो भी महिलाएं थी जिनके जेवर उतरवा लिए थे जवाहरलाल ने। जब चाइना ने हमारे ऊपर 62 में हमला कर दिया, जवाहरलाल क्या बोला, भाइयों बहनों देश को खतरा हो गया है, रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती दान करो। वो देश के ऊपर मरने वाले लोग थे, उन्होंने जेवर ऐसे उतार के फेंक दिए जैसे कोई फटा हुआ कपड़ा उतार के फेंक रहा है। ये ट्रक के ट्रक भर के ले गए, ये ट्रक के ट्रक भर के ले गए। आज हिंदुस्तान में, आज पूरी दुनिया में, आज दुनिया में 4थे नंबर पे सोनिया अमीर है। क्या जानना चाहोगे? मानते कि मोदी जी का विदेश में डंका बज रहा है? हाँ, मोदी जी का डंका बज रहा है। अजी विदेश में तो बज रहा है, भारत में भी डंका बज रहा है, भारत में भी डंका बज रहा है। इनके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है। उत्तर प्रदेश में ओ भैया, बोलने तो नहीं चला जा, मैं कह रहा हूँ बोलने दे, हट पीछे हट पीछे हट पीछे, बोलने दे पहले, हट पीछे, बात हो रही है, पीछे जाओ। इसने जवाहरलाल ने हमारी जमीनें बरेली के अंदर सन 60 में 1381 एकड़ हमारी जमीनें छीनी। 26 साल से रबर फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, 26 साल से 25,000 आदमी बेरोजगार है। किसने बंद कराई? मोदी ने बंद कराई है। 22 साल से रामपुर के अंदर 3 मिलें बंद कराई है, मोदी ने बंद कराई है। लाखों लोग बेरोजगार किसने करा? मुलायम सिंह ने, समझे। आज बंद पड़ी है फैक्ट्रियां सारी, लोगों को बेरोजगार करने वाला। तो ये थी यहाँ पे तमाम लोगों की निजी राय। आपको वीडियो कैसी लगी मैं कमेंट बॉक्स में जरूर